इस हवाला से मैं आपको जो अभी करंट सिचुएशन है वो बताना चाहता हूँ कि अभी 2023 तक तो यानी कि अभी 2023 के ख़त्म होने में कितने दिन रह चुके हैं, इस तक तो अभी कोई भी जो है वो अपडेट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट 2024 शुरू होगा तो उसमें कुछ अपडेट सुनने को मिल सकती है। रात को भी मेरा काफ़ी दोस्तों के साथ रब्ता हुआ और स्पेशली अबू ज़बी से एक ट्रैवल एजेंट है, उनसे जब ये सवाल किया गया कि लेबर वीज़ा की क्या कंडीशन है तो उन्होंने बताया कि लेबर वीज़े फ़िलहाल उस लेवल पर, उस कैटेगरी में नहीं लग रहे जिसमें तरह पहले यानी लग रहे थे। यानी पहले हर एक किसी का वीज़ा लग रहा था, लेकिन अभी कुछ वीज़ाज़ तो लग रहे हैं, लेकिन जो एक मसलन आम रूटीन पर वीज़ाज़ होते हैं वो नहीं लग रहे। अब अक्सर आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये कब ओपन होंगे, इसकी डेट क्या है। तो भाई हम भी आपके साथ वो बात शेयर करते हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंचती है, और काफ़ी यूट्यूबर के हवाला से भी अगर कहा जाए तो हर कोई अपनी अपनी राय ही बयान करता है, अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना जो नॉलेज है वो ही बयान करता है। असल ख़बर का असल में किसी को भी पता नहीं होता। असल ख़बर का जो है वो या तो यूएई इमिग्रेशन प्रोग्राम को पता होता है, या यूएई गवर्नमेंट को पता होता है, या ह्यूमन रिसोर्स को पता होता है कि हमने फ़लाँ वीज़े कब ओपन करने हैं। अभी जो एक मार्केट में शोर बपा है उसमें एक न्यूज़ ये भी है कि नेक्स्ट जो 2024 आने वाला है उसकी 10 जनवरी की भी डेट दी गई है कि 10 जनवरी से पहले पहले हो सकता है लेबर वीज़े जो हैं वो ओपन हो जाएं। इसी के साथ साथ इससे पहले जो है नेशनल डे के हवाला से कहा जा रहा था दिसंबर का भी शोर था, लेकिन वो तो गुजर गया। लेकिन अभी नेक्स्ट जो अभी करंट सिचुएशन आज की तारीख में जो ख़बरें हम तक पहुंच रही हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तो आपको बिल्कुल कोई सबज़ बाग नहीं दिखाई, मैंने वही बात आपके साथ शेयर की है जो बात बिल्कुल ऑथेंटिक है। अब आपका हक बनता है आप इसको एक्सेप्ट करें, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चाहे इग्नोर कर दें। तो ये इस टाइम करंट सिचुएशन है पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ को लेकर। अच्छा, अब इसमें काफ़ी कमेंट्स मुझे आए थे इंडियन हजरात के भी। तो इंडियन के जो वीज़ाज़ हैं वो नॉर्मल रूटीन में लग रहे हैं, उनके लिए कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। इशू आ जाकर जो है वो पाकिस्तानी वीज़ाज़ को लेकर है कि उनके लेबर के वीज़ाज़ जो हैं वो नहीं लग रहे। अक्सर भाई ये भी कमेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं कि लेबर के लिए क्या कोई डिग्री ज़रूरी है। तो मैं आपको अगेन बताता चलूँ कि लेबर के लिए किसी किस्म की कोई डिग्री जो है वो ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता अगर आप वाइट कॉलर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए डिग्री जो है वो ज़रूरी है। आपके पास कोई भी अगर डिग्री है आप उसको अटेस्ट करवा कर रख लें, अपने पास जो है बिल्कुल उसकी तैयारी कर लें, अभी भी आपके पास टाइम है। अटेस्टेशन का भी जो है कोई इशू नहीं है। अटेस्टेशन जो है वो आप उसको अपने जहाँ से वो डिग्री की है उधर से अटेस्ट करवा लें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा लें, HEC से जो है वो अटेस्ट करवा लें। इसी तरह फिर UAE एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, तो आप उधर से अटेस्ट इसको करवा सकते हैं। तो इसके बाद फिर जब इधर आप आते हैं तो इधर फिर मोफा से अटेस्ट होगी, या फिर UAE इमिग्रेशन इसको दोबारा चेक कर सकता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी फिर आपको अगेन बता रहा हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीज़ाज़ के बारे में क्या कंडीशन है, क्या इसमें करंट सिचुएशन है। एक भाई ने कमेंट किया कि हमारी कंपनी के, हमारी एजेंसी के 100 वीज़ाज़ लगे हैं। कमेंट आपको मैं मेंशन करके भी दिखा देता हूं जो आउटसाइड UAE हैं। यहाँ पर सिचुएशन ये जारी है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी के थ्रू लेबर वीज़ा भी लेते हैं इन दिनों के अंदर, जो कंपनी ऑथेंटिक है, रियल है, जेन्युइन है, पिछले काफ़ी अर्से से काम कर रही है, या किसी ऐसी ट्रैवल एजेंट से, किसी ऐसी एजेंसी से आप वीज़ा लेते हैं कि जो ऑलरेडी पिछले काफ़ी अरसे से काम कर रही है और UAE इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाला से, ह्यूमन रिसोर्स के हवाला से उनके बारे में, यानी कि उस कंपनी के बारे में या उस क्या कहते हैं ट्रैवल एजेंट जो भी आप मामलात कर रहे हैं, जिससे भी वीज़ा ले रहे हैं, उनके हवाला से अगर उनका रिकॉर्ड अच्छा है तो डेफिनेटली आपका लेबर वीज़ा भी इस वक्त लगेगा। लेकिन इसमें थोड़ी वीज़ा रेशो कम है, कुछ वीज़ाज़ जो हैं वो लग रहे हैं, अलबत्ता कि कुछ वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट भी हो रहे हैं। तो ये इस वक्त करंट सिचुएशन है पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ को लेकर। अच्छा, यहाँ पर अभी आपके अक्सर कमेंट्स जो हैं वो मुझे रिसीव हुए थे, मैंने उनके अंदर भी आपको जवाब दिया, अभी फिर मैं अगेन आपको जवाब दे दूँ कि इसमें जो है एक ये बात भी है कि जो इनसाइड UAE हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर हैं, उन्होंने कहा कि क्या हम अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, अगर तो आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है और नेक्स्ट जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वो कंपनी आपको जो है आपके वीज़ा की गारंटी उठाती है कि आपका वीज़ा हम लगाएंगे, तो आप नेक्स्ट यकीनन दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। इनसाइड UAE की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और क्वेश्चन किया गया कि क्या एम्प्लॉयमेंट वीज़े लग रहे हैं। तो जी हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट वीज़े जो ऑलरेडी इधर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं
उनका वीज़ा अगर रिन्यूअल की तरफ जाता है, उनका वीज़ा अगर ख़त्म होता है, तो अगर वो अपना वीज़ा रिन्यू करवाना चाहते हैं कंपनी के थ्रू, तो कंपनी अगर तो वीज़ा अप्लाई कर रही है, क्योंकि ज़ाहिर है कंपनी जब वीज़ा अप्लाई करती है तो कंपनी उसके चार्जेस पे करती है, मैक्सिमम भी 5-6 हज़ार दिरहम तक कंपनी का ख़र्चा जो है वो आ जाता है। तो अगर कंपनी अप्लाई करे तो यकीनन उसका वीज़ा लगेगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप सबके देगर जो कमेंट्स हैं वो मैं रीड कर रहा था, जिसमें अक्सरियत ये कमेंट्स थे कि भाई क्या हम नेक्स्ट कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। अक्सर भाई ये भी कह रहे हैं कि क्या हम कैंसिल करके पाकिस्तान आएँ, तो भाई ऐसी सूरत में आप कैंसिल करके पाकिस्तान ना जाएं, जब आप दोबारा आएंगे तो फिर जो है वो आपके लिए मसाइल होंगे। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन किया गया कि क्या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है उसको जब हम रिन्यूअल की तरफ जाते हैं, उसको जब हम चेंज करते हैं, तो क्या इसके लिए भी जो है वो डिग्री ज़रूरी है। तो इस हवाला से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है इसके लिए किसी किस्म की कोई डिग्री जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो ये इस वक्त करंट सिचुएशन है यूएई में पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ को लेकर। आप सबका अगर कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल कर आपको उसका जवाब दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ अफनान अली कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।